evening student. Today we continue chapter 1. Machines performing only one function need only one instruction. For example, when a fan is switched on, instruction, it moves and gives air. There is no other instruction required. A computer on the other hand needs many instruction to work. जैसे कि बच्चों हमको पता है कि मशीन को परफॉर्म करने के लिए कोई एक इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है. जैसे कि देखो पंखा चलाने के लिए पहले उसका स्विच प्रेस करना पड़ता है, वही उसका इंस्ट्रक्शन होता है. पर कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन इनफ नहीं होता है. कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर के वक्त बहुत सारे अदर भी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन से नहीं होता है. फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ मेनी फीचर्स विच मेक इट सो स्पेशल. It can work very fast. It has very high speed. It is an accurate machine. It can do calculation without making any mistake. However, when incorrect data is fed into a computer, we get an incorrect result. It can store huge amount of data and information in its storage space, which is known as memory. It has a hard disk that stores data and information. It can work continuously for hours without getting tired. The speed and accuracy levels of a computer remain the same even after it works for many hours. It is one of the most reliable machines today. It can perform various types of job at the same time with the same speed and accuracy. For example, we can play games, listen to music or draw a picture at the same time on a computer. So बच्चों फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? यहाँ पे सबसे बड़े स्पेशल जो फीचर्स है वो है कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करता है, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसका एक्यूरेट मशीन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो कभी भी गलत कैलकुलेशन मतलब हिसाब के वक्त कभी भी कंप्यूटर गलत नहीं दिखाएगा अपना रिजल्ट. जैसे कि इट कैन डू कैलकुलेशन विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. कोई भी कैलकुलेशन के बिना वो विदाउट किसी भी गलती के बिना वो सही सटीक अपना प्रमाण या रिज़ल्ट देता है. ठीक है, जितना भी हम अपना जो डेटा है when incorrect data is fed into a computer we can get incorrect result. जैसे कि देखो अगर हम लोगों ने कोई इनकरेक्ट डेटा दिया है जिसको हमको कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली वो इनकरेक्ट रिज़ल्ट ही देगा क्योंकि यहीं पे कंप्यूटर एक्यूरेट है. जो हम दे रहे हैं उसी का एग्जैक्ट जो सही रिज़ल्ट है वही उसको वो आउटपुट देगा. अगर हम लोग 2+2 देंगे तो 4 निकलेगा, अगर हम 2+1 देंगे तो 3 निकलेगा. ठीक है. नाउ ये हमें स्टोरेज के लिए भी बहुत बड़ी जगह देता है जिसे हम लोग स्टोरेज स्पेस भी कहते हैं और कंप्यूटर के भाषा में जिसे हम लोग मेमोरी बोलते हैं. जिस मेमोरी की बात मैं कर रही हूँ उसको हार्ड डिस्क भी कहा जाता है जो कि CPU में रहता है. कंप्यूटर कंटिन्यूसली घंटों तक हम लोग काम कर सकते हैं. कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होता है. द मशीन इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग. दैट्स वाई, क्योंकि वो इंसान नहीं है. इंसान टायर्ड हो जाते हैं, मशीन्स टायर्ड नहीं होते, जिसके वजह से घंटों तक हम लोग एकदम कंटिन्यू काम कर सकते हैं. इसकी स्पीड का जो लेवल है वो हमेशा सेम रहता है. ऐसा नहीं है कि कभी धीरे चलता है कभी तेज़ चलता है. हमेशा 1 घंटे के बाद भी 1 घंटे के पहले भी एक ही तरह वो काम करता है. इसके वजह से वो बहुत ही आरामदायी मशीन है आज के ज़माने के लिए. वो बहुत तरह की जॉब करता है, मतलब बहुत तरह के जॉब हम कंप्यूटर में सेम टाइम में अप्लाई कर सकते हैं उसके सटीक रिज़ल्ट के लिए और उसके हाई स्पीड के लिए. जैसे कि एग्जांपल देखो, हम लोग गाना एक ही साथ सुन सकते हैं, उसके साथ हम लोग कंप्यूटर में गेम्स भी खेल सकते हैं, उसी के साथ हम क्या कर सकते हैं एट ए वन टाइम में हम पिक्चर भी ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर में. Limitation of a computer. A computer has many limitations. It has no emotion and feelings. It never feels happy, bored or tired. It does not learn anything on its own. Its knowledge and working capacity are limited to the programs installed on it. It cannot take decision on its own. It works according to the given instruction. It cannot take care of itself. It is depend on us for care. It cannot think. It depends on the set of instruction provided to it.
तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के बहुत सारे लिमिटेशन हैं। वो इंसानों के जैसे उनके मतलब मशीन के अंदर कोई फीलिंग्स और इमोशन नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर में भी नहीं है। वो खुश, बोर और दुखी भी नहीं होते हैं। और इट डज़ नॉट लर्न एनीथिंग ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने मतलब जैसे हम लोग अपने से खुद भी कुछ सीख जाते हैं, कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सीख पाता है, क्योंकि वो इंसान तो है नहीं, उसमें फीलिंग्स नहीं हैं। इट्स नॉलेज एंड वर्किंग कैपेसिटी आर लिमिटेड टू द प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड। कंप्यूटर के अंदर में जो प्रोग्राम्स मतलब जो क्रिया हम देते हैं, जो नॉलेज है वो सब लिमिटेड है, जो कि हम लोग सॉफ्टवेयर के ज़रिए जितना हम देंगे उतना ही उसके अंदर स्टोर रहेगा। इसके अलावा ये कोई डिसीजन खुद से नहीं ले पाता है और अपना काम अकॉर्डिंगली जो दिया जाता है वही होता है, और अपना ध्यान वो नहीं रखते हैं, क्योंकि ये मशीन है। कंप्यूटर खुद का ध्यान कभी नहीं रख सकता है, क्योंकि मशीन अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं, वो इंसान नहीं है। वो डिपेंड करता है कि कौन कंप्यूटर को चला रहा है और कौन उसका ख्याल रख रहा है। और कंप्यूटर की कोई सोच नहीं होती है। कंप्यूटर को डिपेंड करता है कि उसको कैसा इंस्ट्रक्शन मिला है, उसके ऊपर में उसका वो काम करता है। A program is a set of instruction given to a computer. Server is a special computer. It has a number of computers connected to it in a network. It is used in offices, school and college to store and process data. Types of computers. Different types of computers are used at various places for different purposes. Computers are classified into 4 types on the basis of size: microcomputer, mainframe computer, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। सो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसी के दौरान वो अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करता है। यहाँ पे सर्वर के बारे में बताया गया है। हम लोग बीच में बहुत बार ये वर्ड सुन चुके हैं, सर्वर क्या है? एक स्पेशल तरह का कंप्यूटर है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ के रखता है। इसे हम नेटवर्क भी कहते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये सर्वर ये यूज़ होता है किसी भी ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, जो कि प्रोसेस करता है डेटा। एक से दूसरे कंप्यूटर के अंदर का जो डेटा है वो सभी डेटा एक ही कंप्यूटर के अंदर रहता है, उसी को हम सर्वर कहते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, जहाँ पे अभी बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को क्लैरिफाई किया गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे 4 तरह के कंप्यूटर को हम लोग डिफरेंटली पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर। दे आर वेरी स्मॉल साइज। दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। दे आर जनरली यूज्ड इन प्लेसेस सच एज स्कूल, ऑफिस, शॉप्स एंड homes. Here are some examples of microcomputers. A smartphone also works like a microcomputer that combines the function of a PDA and a mobile phone. तो बच्चों, माइक्रो कंप्यूटर क्या है? बड़ा ही कॉमन चीज़ है। जैसे कि आजकल के ज़माने में एंड्रॉयड फ़ोन को भी माइक्रो कंप्यूटर बताया जाता है, क्योंकि वो पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, जनरली सब जगह पे यूज़ कर सकते हैं। उसको हम लोग कैरी कर सकते हैं, छोटा साइज़ है, हाँ, और इसी वजह से इसको भी हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं। और वैसे भी माइक्रो कंप्यूटर जो छोटे वाले लैपटॉप्स होते हैं उसको भी हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे टिल हियर वी वाज डिस्कसिंग द होल ऑफ द चैप्टर्स हाफ पोर्शन। तो बच्चों, this is today's study material. Hope everyone learned properly and everyone watched properly the video. Okay, so if you have any type of doubts regarding this chapter, please ask me in the class. But here is one but: everyone watch the video properly, because after this I will ask everyone some questions from this chapter. So कोई भी excuse मुझे नहीं देना, otherwise is not good for you. Okay, so thank you very much.